सो या हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हमारे दर्शन रहे। बस थोड़ा सा गला ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा पैर स्वेल हो गए और से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और या गाइस, तो हमारी टिकट बुक थी ऑलरेडी 2 महीने पहले से, क्योंकि जिस पहले हम जब गए थे तब हम किसी और के थ्रू गए थे, किसी और बस के थ्रू गए थे। अब की बार जब हम गए तो हम किसी और बस के थ्रू गए थे। और इन बस वालों की मतलब सेवा कह लो या इनका अरेंजमेंट कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, दी बेस्ट। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इन्होंने, मतलब कि ये निःशुल्क सेवा है। मतलब वैसे तो 800 रुपये पर पर्सन, 1000 रुपये पर्सन, मतलब जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना दे सकता है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जब आप पूरा खाटू श्याम जी सारा दर्शन करके आ जाओ तो ये बस में मतलब कि चेकिंग वेकिंग करते हैं जो भी है टिकट वगैरह के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो अपने पैसे वापस लेना चाहता है वो अपने पैसे वापस पूरे ले सकता है। जो सेवा में देना चाहता है वो सेवा में भी दे सकता है। तो बट हमने सेवा में दे दिए, नहीं लिए, ऐसे नहीं सही लगता। और ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं एक तरीके से, तो विच इज़ वेरी गुड। अच्छा है, ऐसे होना भी चाहिए। और इन लोगों का साथ ही साथ एक रूल भी है कि कोई भी रेगुलर बेसिस पे नहीं। हाँ, तो गाइस मैं ये कह रही थी कि कोई भी इस बस के मतलब कि ये जो इनका टीम है इस ग्रुप के साथ रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकता, क्योंकि इनका एक रूल है कि आप हर बार नए बंदे अपने क्या बोलते हैं रेफरेंसेस से लेके आओ, या कोई भी जाए। अगर तुम्हें रिपीट करना है तो 2 साल के बाद ही आप दोबारा इनके साथ जा सकते हो। क्योंकि अगर हर बंदा हर महीने जाएगा, क्योंकि इनकी बस हर महीने 3rd सैटरडे को जाती है जो एकादशी पड़ती है उस टाइम पे, हर बंदा हर बार जाएगा तो नए लोग कैसे जा पाएंगे, नए लोग कैसे जान पहचान पाएंगे चीज़ें क्या है क्या नहीं। वेलकम बैक टू स्नेहा जोन। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आपको मेरी बात बहुत अच्छे से आ रही होगी क्योंकि पूरी बस खाली है, क्योंकि सब लोग डिनर करने के लिए उतरे थे, हम भी उतरे थे और हमने खा लिया और फिर हम बस में आ गए। सो मैंने कहा चलो अभी सही टाइम है। मैं व्लॉग की शुरुआत तो मैंने कर दी थी, बट कुछ एक्सप्लेनेशन क्यों देनी भाई, कुछ बता नहीं पाई थी कि कैसे क्यों कहाँ कब वगैरह वगैरह। तो हाँ गाइज़, अभी टाइम हो गया 11:30 और अभी हमारी बस रुकी थी डिनर के लिए और हम लोग जा रहे हैं सालासर धाम और खाटू श्याम जी। सो हम अब तो कहीं और शिफ्ट हो गए गाज़ियाबाद की साइड। अब तो हम कहीं और शिफ्ट हो गए गाज़ियाबाद की साइड, बट बस जो है वो पांडव नगर की साइड पे आई थी। तो फिर वहाँ से हम यहाँ पे आए और गाड़ी वगैरह खड़ी कर दी। पापा के फ्रेंड है बहुत अच्छे, बहुत टाइम पुराने, तो उनके घर के पास, मतलब उनके घर के सामने नीचे कुछ भी कह लो। और फिर हम बस में आए और फिर बस चलते गए। अब हम यहाँ पे रुके हैं। हमने अभी मे बी 200 किलोमीटर कवर कर लिया है और अब जाएंगे आगे। अब बट ये नहीं पता कि पहले खाटू श्याम जी जाएंगे या फिर सालासर धाम जाएंगे। जो होगा जैसे होगा वेल सी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सो या गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, ऐसा प्लान सडनली नहीं बना, 1 महीने से पहले हमारी टिकट बुक हो चुकी है। सो या स्टे ट्यून। तो वैसे इन लोगों ने चाय पी ली थी और मैंने अपने लिए मंगाई है ये कोक। पापा कहते हैं लिम्का पी, मतलब पापा को ऐसा होता है कि जब तुम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब मत पियो, बस लिम्का वगैरह पियो, क्योंकि एसिडिटी वगैरह शायद नहीं होने देती, ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं पीनी, पिलानी है तो ये पिला, वरना मत पिलाओ। तो फिर ये मैंने मंगा ली, शीशे ना फूट जाए बस के। तो या गाइस, और हाँ, ये आई कार्ड इन लोगों ने सेफ्टी पर्पस से दिया है, या फिर कह लो कि पहचान करने के लिए उससे दिया है कि हमारे बस के इतने लोग हैं वगैरह वगैरह। बट अभी डिनर के लिए रुके थे तो इन्होंने बोला था कि मस्ट है पहनना, पहन लो, तो इसलिए पहन गया। बट अभी इसका काम ख़त्म हो गया था, इसको उतार देते हैं। चलो भाई, तो हर बार जो है नए लोग ही जाते हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो आपका नंबर आएगा 2 साल बाद। इसीलिए इस बस की जो बुकिंग है वो 2-3 महीने पहले से ही एडवांस में चलती है। हमारा नंबर भी पहले भी हमने बात करी, 3-4 महीने डिले हुआ, फिर तब जाके हमारी 2 महीने पहले टिकट हुई। और इनका अरेंजमेंट कह लो, हर तरीके से ये लोग सेवा करते हैं, सेवा ही कहेंगे, सेवा ही करते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सेवा में दे सकते हैं, या जिन लोगों को सिर्फ जाने का मन है तो फिर वो
जाके दे सकते हैं, उनको फिर पैसे भी वापस मिल जाते हैं। ऐसी बातें हैं। पूरे रास्ते, पूरी रात, पूरा टाइम भजन चलते गए। फुली एसी बस है, किसी को भी किसी तरीके का कष्ट नहीं हुआ। हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा गया, पानी, खाना, इवन हर चीज़ बहुत बेस्ट थी। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी जाओ, देखो, और एक्सप्लोर करना है तो अपना सनातन धर्म, अपनी अच्छी चीज़ें, अपने धर्म को सपोर्ट करो, उसको एक्सप्लोर करो, जानो, हिस्ट्री जानो। सो या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ तो बहुत थी क्योंकि एकादशी थी, मोहिनी एकादशी थी, काफ़ी बड़ी एकादशी थी इस वजह से, पर ठीक है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। पूरे रास्ते लोग अपना अच्छे से भजन गाते हुए और मस्ती करते हुए गए। मस्ती एज इन वो वाली मस्ती नहीं, वैसे वाली मस्ती, लाइक भजन गाना, शांति, पीसफुल, और बहुत अच्छा रहा। मतलब समझ जाओ किस वे में बोल रही हूँ, पार्टी शार्टी वाले वे में नहीं, वैसे वाले वे में। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे 3:30 पौने 4 के करीब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमारी बस रुकी रिंगस में, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको सिर्फ 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रही थी, अगर कुछ भी न्यूज़ थी तो 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोग जाओ, नहाओ धो, रेडी हो और फटाफट से यहीं पे बस के पास आप लोगों को आना है। तो फिर हम बस गए, फटाफट से नहाए वहाए, और वहाँ पे शूट नहीं करा क्योंकि भाई 40 मिनट का टाइम था, रेडी भी होना था, तो फिर वापस भी आना था क्योंकि लेट नहीं हो जाते। अगर लेट होते तो फिर दर्शन के लिए लाइन बहुत लंबी रहती है। लोगों ने तो पूरी रात से ही लाइन लगा रखी थी, जो कि चलता रहता है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग आए, रेडी वेडी हुए, फिर हम लोग गए दर्शन करने। सबसे पहले हम गए, मुझे लगा कि पहले सालासर जाएंगे, बट पहले खाटू श्याम गए, उसके बाद हम लोग सालासर गए। हाय गाइस, मुझे नहीं पता, नहीं सॉरी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और जय श्री श्याम। और हम लोग खाटू श्याम पहुँच गए थे, नहा लिए, चेंज वेंज कर लिया, और मैंने ये वेयर किया ये सूट। बट मुझे इस सूट का ये दुपट्टा बहुत इरिटेट कर रहा है, ये एकदम खड़ा कपड़ा है, शायद 1-2 बार धुलने के बाद तो सही हो। सो यह बहुत गर्मी है, और अभी टाइम हो रहा है पता नहीं 5 बजे हैं, हाँ, तो अभी 5 बजे हैं, और अभी हम नहा धो के जा रहे हैं वापस बस में। फिर हम जाएंगे, सबसे पहले खाटू श्याम का दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे सालासर धाम। और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, और चार्जर पॉइंट बिल्कुल नहीं मिला, पता नहीं अगर बैटरी रही तो मैं शूट कर पाऊँगी। बैटरी रही तो मैं शूट कर पाऊँगी, और नहीं रही तो फिर नहीं कर पाऊँगी। सो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। चलो खाटू जी, चलो खाटू जी, चलो खाटू जी। कौन चलेगा ऐसा खाटू? कौन? अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना। जो नाचना चाहते हैं वो नाच सकते हैं, जो छूना चाहते हैं वो छू सकते हैं। फिर गाइस बस ने हमें खाटू श्याम जी ड्रॉप कर दिया, बस अपने स्टॉप पर रुक गई। फिर वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा करी मंदिर तक के लिए नहीं, सॉरी, मंदिर मार्ग तक के लिए, क्योंकि मंदिर तक पैदल जाना था, मंदिर के सामने तो रिक्शा वगैरह जाना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, इत्र लिया, गुलाब का फूल लिया, जो भी हमारे श्याम बाबा को प्रिय है वो सारी चीज़ें ली। उसके बाद हम लगे लाइन में, फिर चलते गए। फिर हमने दर्शन करे। मैंने शूट नहीं करा क्योंकि एक तो अलाउड नहीं है, ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने शूट करना मंदिर के सामने, सॉरी, ज़रूरी नहीं समझा। 1-2 सेकंड के तो दर्शन होते हैं यार, उसमें मैं शूट करूँ या फिर अपने लिए कुछ मांगो भगवान से। हाय गाइस, तो अभी हमने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिया, और ये वाली बात बिल्कुल सच है कि तुम 5 घंटे की लाइन में लगो, 6 घंटे की लाइन में लगो, तुम कितनी भी दूर से आओ, तुम्हारे दर्शन सिर्फ 1 या 2 सेकंड मुश्किल होंगे। उसी में तुम्हें जो करना है कर लो। वही हमारे साथ हुआ, क्योंकि बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो, बहुत भीड़ है, बट फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और गाइस अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं कड़ी कचौड़ी। तो गाइस अभी टाइम हो
गया 7:30 और हमने नाश्ता भी कर लिया है। सुबह सुबह आलू के पराठे खाने पड़ गए ज़बरदस्ती। इन्होंने बोला कि नहीं एक ही बार में लेंगे और ये जितने मिल रहे हैं। मैंने बोला कि एक पराठा दे दो, तो कह रहे नहीं 2 ही लेने पड़ेंगे, तो फिर 2 ही लेने पड़े और फिर बहुत मुश्किल से खाए। और अभी 7:30 हुए हैं, जस्ट 7:30। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, दर्शन भी हो गए हैं और मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ तेज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी या कैसी आ रही होगी। ज़्यादा तेज़ मैं नहीं बोल सकती क्योंकि और भी लोग हैं, इस वजह से। सो या गाइस, अगर चार्ज पॉइंट मिल जाता है, चार्ज कर पाती हूँ तो शूट करूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो गाइस यहाँ पे श्याम बाबा की आरती हो रही थी। जब हमने दर्शन कर लिए तब मेन मंदिर में आरती हुई, तो हमने वो आरती सुनी। और फिर जहाँ पे जिस धर्मशाला में हमारा ब्रेकफास्ट था वहाँ पर श्याम बाबा की आरती हो रही थी, तो ये फिर हमने अटेंड करी। और शूट मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत भीड़ थी। पहली बात बहुत भीड़ थी, दूसरी बात अलाउड नहीं था, तीसरी बात अलग अगर मैं करती भी शूट, पिछली बार मैं गई थी तब मैंने शूट किया था, अब की बार नहीं करा क्योंकि यार 1-2 मिनट तो मिलते हैं, उसमें खुद के लिए कुछ मांग लो, तो जिसको दर्शन करने हैं वो खुद जाओ और बाबा से अपने लिए कुछ मांग के आओ। आप लोग भी दर्शन करो, आप लोग भी देख के आओ कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सुकून मिलता है। सो 1-2 सेकेंड के लिए तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच गए थे सालासर धाम और गेट नंबर 3 से हमने एंट्री करी थी। और ये हमें इसलिए ध्यान में रखना था क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिस गेट से एंट्री करोगे उसी से एग्ज़िट कर लेना। सो फिर हम गए, हमने अच्छे से दर्शन करे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैंने कुछ शूट नहीं करा, बस थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है वहाँ पे मंदिर में लेने का। और वहाँ पे आपको नोटिस भी दिख जाएगा, साफ साफ लिखा है कि फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना सख्त मना है। बट फिर भी मैंने थोड़ी सी ले ली। क्लियर तो नहीं है कुछ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आप, हाय गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी बज रहे हैं 2:45 और मैं अभी सो के उठी हूँ और हमने सालासर, खाटू श्याम वगैरह के सारी जगह के दर्शन कर लिए थे। और मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, कॉपीराइट आ जाएगा बाद में बात करती। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है, इस वजह से। और हमने सालासर, खाटू श्याम सब जगह के दर्शन कर लिए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं और हम यहाँ पे रुके थे करीब आधा घंटे पहले लंच करने के लिए। अभी लंच वंच सब कंप्लीट हो गया और अभी बारिश आ गई है और अभी कम से कम भी 5-6 घंटे का रास्ता लेफ़्ट है। सो और गाइस सुबह से तो बहुत ज़्यादा धूप थी और बट इस टाइम तक आते आते ना एकदम सुबह में बहुत ज़्यादा घटा टाइप वाला मौसम था। और फिर अब इस टाइम आके बारिश आने लग गई थी, बूंद होने लगी। और फिर जैसे हम यहाँ से चले, मतलब यहाँ पे हमने रुक के खाना खाया, यहाँ पे झूला भी लगा, तब तक बाकी लोग खाना वाना खा रहे थे, मैंने थोड़ा सा झूला। उसके बाद जैसे ही हम बाहर आए मौसम ख़राब होने लगा और होते होते इतना ख़राब हो गया कि आप आगे देखो। यहाँ पे थोड़ा ख़राब था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बारिश आ रही। पहले तो बहुत ज़्यादा आंधी का तूफान आया, कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पाया और मेरे फ़ोन में भाई बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। परसों से मतलब मैं लगा लो इस बेचारे फ़ोन को 20% से ही 20% बैटरी पे ही जीवित रख रही थी, कैसे ना कैसे करके। क्योंकि चार्जर पॉइंट बस में था लेकिन USB कनेक्टर था, तो आईफोन तो नहीं लगता। फिर मैंने वरुण के फ़ोन से अपने आईफोन की केबल अटैच करी, C टाइप से आईफोन वाला कनेक्टर, ऐसा कुछ है सिस्टम। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, जितना पता उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो मैंने उससे अपना फ़ोन कनेक्ट करके थोड़ा चार्ज करा, उससे थोड़ा बहुत चार्ज हुआ, 10%, 11%, 5%, इस तरीके से मैंने उसको बस अपना ऑन रखा और ये आते रात को ऑफ ही हो गया। तो मैंने घर पर आके चार्ज करा, उसके बाद मैंने ब्लॉग का एंड करा और फिर यहाँ पर हमने दर्शन वर्शन कर लिए। फिर थोड़ा बहुत मैं 1 घंटा ऐसे मैंने हेड डाउन करके सोई क्या यार, बस सोया तो खैर नहीं जाता प्रॉपर तरीके से, बस चलती रहती है, गाने चल रहे हैं। बट ये था कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, बिल्कुल नहीं सोते। तो थोड़ा बहुत तो नींद आ ही जाती है सबको, तो वही वाली थोड़ी बहुत वाली नींद मुझे भी आई। फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी तो फिर लंच वंच करा। उसके बाद यहाँ पे देखो आप कितनी बारिश हो रखी है, कितना
ख़राब मौसम था। मेरे को तो लगा कि हम जाने में 2-3 घंटे लेट ना हो जाए, क्योंकि मौसम ख़राब है। अगर ज़्यादा मौसम ख़राब होता तो शायद रुकना भी पड़ सकता था। फिर यहाँ पे शाम को बस में श्याम बाबा की आरती हुई और हनुमान जी की आरती। मतलब वैसे आते वक्त मैंने कि ऐसे पहली बार ही देखा कि हम इंडिया गेट की साइड से आ रहे थे, मौसम तो सही हो रखा था, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत, कि मैंने ऐसे ही ले लिया एक कि चलो ले लेते हैं, कुछ और तो दिखाया नहीं, यही दिखा देते हैं। फिर हम घर आ गए। सो या हाय गाइस, तो अभी टाइम हो गया 12 बज गए और हम घर आ गए थे 11:20 के करीब। फिर हम आए और मैंने फटाफट मतलब सबने चेंज वेंज करा, हाथ पैर मुँह धोए और खाने में बनाने की कुछ हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो हम लोगों ने बस चाय पी। क्योंकि चाय मैंने परसों हम निकले थे, परसों नहीं सॉरी कल निकले थे, कल के बाद से मैंने कहीं चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे बाहर की चाय पसंद नहीं आती जल्दी से, तो मैंने ट्रायल भी नहीं लिया। और भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे पैरों की इतनी गंदी हालत हो रखी है ना भाई, बहुत गंदी हालत हो रखी है। एक तो नींद इतनी आ रही है, ऊपर से पैर इतने गंदे तरीके से सूजे हुए ना, इतनी स्वेलिंग आ गई, इतनी स्वेलिंग आ गई। मतलब मुझे मेरे पैर देखने में ऐसा लग रहा है ना कि यार ये मेरे पैर हैं ही नहीं, मतलब मैं दिखा भी नहीं सकती, इतने इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, इतने मोटे मोटे बहुत। और आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि कूलर चल रहा है, कूलर में अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और AC अभी लगानी है क्योंकि काम चल रहा है इसलिए। सो या गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। और जय श्री श्याम और बालाजी महाराज की जय। और या गाइस, सो बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और ये वाला कलावा मुझे बांधा था सालासर में पंडित जी ने। सो या मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अब मैं सो जाती हूँ, बहुत थक गई पिछले कल से, मतलब कि परसों रात सोई थी, उसके बाद से अब तक नहीं सोई क्योंकि बाहर नींद नहीं आती और रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। वो सब आप व्लॉग में देख ही लेना। सो या बाय।